नमस्कार, मैं ऋषि। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में जानेंगे और उन्होंने ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उस संदर्भ में आज सामान्य सी बातें करेंगे। मित्रों, रामचंद्र शुक्ल जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और आरंभिक शिक्षा दीक्षा उनकी उत्तर प्रदेश में ही संपन्न हुई। आचार्य शुक्ल संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में एक साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक, एक आलोचक, एक निबंधकार और हिंदी के प्रारंभिक कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। शुक्ल जी के द्वारा लिखित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, इसे हम लोग पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में उसी को आधार बनाकर जितने भी साहित्य इतिहास लेखक हुए हैं या तो शुक्ल की परंपरा का अनुसरण किए हैं या शुक्ल के मत के विपरीत उन्होंने मत दिया है। तो शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आखिरकार क्या लिखा, इस संदर्भ में हमें जानना चाहिए। तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 के बारे में जानते हैं। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल भी कहा है। समय सीमा की यदि हम बात करें तो 1050 विक्रमी संवत से वे हिंदी की शुरुआत मानते हैं और 1050 से 1375 तक वे वीरगाथा काल की समय सीमा देते हैं। और शुक्ल की जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है उसकी विशेषता यह है, इन्होंने युगीन प्रवृत्ति को केंद्र में रखा है, साथ साथ इन्होंने काल विभाजन किया है, युगों का नामकरण भी किया है और बड़े प्रामाणिक, वैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से इन्होंने साहित्य इतिहास लेखन करने का प्रयास किया है। आचार्य शुक्ल हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखते हैं और उसी में संशोधन करा करके, परिवर्धित करा करके वे हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित करते हैं। इस पुस्तक को लिखने में केदारनाथ पाठक ने उनकी महत्वपूर्ण योगदान दिया था और शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो इसे लिखने में जो आधार सामग्री है वह निम्न है। राम नरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार, हिंदी कोविद रत्नमाला, मिश्र बंधु विनोद, इन सभी जो साहित्य है इन सबों से उन्होंने सामग्री को एकत्रित किया है। और रामचंद्र शुक्ल खुद कहते हैं कि रीतिकालीन कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से प्राप्त किया। इस संदर्भ में उनका एक और कथन है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के संदर्भ में। वे कहते हैं कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। शुक्ल एक प्रमुख निबंधकार भी हैं। शुक्ल के निबंध कहें तो कविता क्या है, उनका श्रेष्ठ निबंध है। उन्होंने कविता की परिपाटी को बतलाने का प्रयास किया है। शुक्ल हिंदी के एक कहानीकार भी हैं। 11 बरस का समय हिंदी की प्रारंभिक कहानी है जो 1903 में प्रकाशित होती है। तो शुक्ल का योगदान हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा है। धन्यवाद।